आज हम लोग देखेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। जैसे हमारे पास वाक्य लिखा हुआ है आई हैव अ चेयर, इट इज ब्लैक। इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हमने बनाया आई हैव अ ब्लैक चेयर। इस वाक्य को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं आई हैव अ चेयर विच इज ब्लैक। इन दोनों वाक्यों के बीच में कुछ अंतर है। एक वाक्य क्या है सिंपल और दूसरा वाक्य क्या है कॉम्प्लेक्स। संरचना के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल का मतलब सरल, कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित और संयुक्त। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इन वाक्यों में कोई कंजंक्शन नहीं होता है तथा केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है, वे क्रियाएं जो टेंस का बोध कराती हैं और जिन पर उनके सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हमें कई वाक्यों को जोड़ना और जोड़ के एक वाक्य बनाना है। तो जब हम कई वाक्यों को जोड़ेंगे, हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन नहीं होता और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अगर हमें दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है और वो एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हमें कम से कम केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रखनी होगी। यहां पर दो वाक्य थे आई हैव अ चेयर, इट इज ब्लैक। इसमें एक फाइनाइट वर्ब क्या है और दूसरी क्या है इज। इन दोनों वाक्यों को हमने जोड़ा और यहां से हमें पता है, देखो हमने इज हटा दिया यहां से और क्या किया कि ब्लैक शब्द जो है वो चेयर को विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिफाई कर रहा है चेयर को, इसलिए हमने चेयर के पहले ब्लैक को लिख दिया। तो आई हैव अ ब्लैक चेयर। यहां पर हमारे पास केवल एक ही फाइनाइट वर्ब बची हुई है, इसलिए ये कैसा सेंटेंस हो गया सिंपल। जबकि दूसरा वाक्य जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हैव है और दूसरी क्या है इज, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। अब अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो निश्चित रूप से हमें फाइनाइट वर्ब को एक ही रखना होगा। तो इसलिए सिंपल बनाने के लिए हम नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, यानी फाइनाइट वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब बना सकते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है थोड़ा समझेंगे इनके बारे में। वे क्रियाएं जो टेंस का विरोध नहीं कराती हैं, जिन पर उनके सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली पार्टिसिपल होती है, दूसरी इंफिनिटिव और तीसरी जीरंड। आज हम पार्टिसिपल के बारे में देखेंगे। पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल भी एक प्रकार से क्रिया है, लेकिन ये ऐसी क्रिया है जो क्रिया के साथ साथ विशेषता का कार्य भी करती है। जैसे विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो वे क्रियाएं जो एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य भी करती हैं उन्हें हम पार्टिसिपल कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल।